दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जाने, फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जाने कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है, किसको लेना चाहिए, बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम इस वीडियो में जान पाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट, एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है और कुछ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का नाम जान पाएंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस होल्डर के बीच में एक साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके हिसाब से इंश्योरेंस होल्डर पहले से तय किया हुआ कुछ सर्टेन अमाउंट मंथली या फिर ईयरली प्रीमियम के रूप में डालता रहता है इंश्योरेंस कंपनी में, और बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस होल्डर की हेल्थ रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे कि हॉस्पिटल का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, मेडिकल चेकअप का खर्चा इत्यादि सब इंश्योरेंस कंपनी उठाता है। दोस्तों ये तो हुआ हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में। चलिए अब जान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट है कि आपका जो भी हॉस्पिटल का बिल है वो आपके जेब से नहीं देना पड़ता, वो बिल इंश्योरेंस एजेंसी पे करता है। इसके साथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि डायग्नोसिस की फी, डॉक्टर की फी, रूटीन चेकअप, ये सब में जितना खर्चा होता है वो सबका बिल इंश्योरेंस एजेंसी उठाता है। इसके साथ आईसीयू का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, रूम रेंट का खर्चा, डे केयर का खर्चा, एम्बुलेंस की खर्चा इत्यादि जो भी खर्चा है वो सब खर्चा इंश्योरेंस एजेंसी उठाता है। दोस्तों ये तो हुआ हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में। चलिए अब जान लेते हैं इंडिया में कितने प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इंडिया में करीब 6 टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। पहला इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, इसे नाम से ही पता चल रहा है एक इंडिविजुअल इंसान इस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है, लेकिन वो इंसान चाहे तो उस पॉलिसी में अपने पेरेंट्स, वाइफ के साथ बच्चों को भी इंक्लूड करवा सकते, तब साथ में इंश्योरेंस होल्डर की सम इंश्योर्ड भी बढ़ जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपका इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख रुपए और आपने उस पॉलिसी में और 3 फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर दिया, तो फिर उस हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड 10 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए हो जाएगा, और ये जो 40 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड फैमिली मेंबर सेपरेट इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरा है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पूरा फैमिली मेंबर को मिलाकर एक ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इस पॉलिसी का एक नुकसान है कि पॉलिसी में मिलने वाला सम इंश्योर्ड अमाउंट अगर एक फैमिली मेंबर पर पूरा खर्च हो जाए तो बाकी फैमिली मेंबर को इस पॉलिसी को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके घर बड़े बुजुर्ग है तो फिर उनके लिए अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना अच्छा होगा। तीसरा है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर का है। बढ़ते उम्र के कारण वे अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए इस पॉलिसी में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का बेनिफिट मिलता है। चौथा है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपनी या फिर ऐसी कोई संस्था अपने एम्प्लॉय को बनाए रखने के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है। इस पॉलिसी का बेनिफिट एम्प्लॉय को तब तक मिलता है जब तक वो एम्प्लॉय उसी कंपनी में काम करता है। अगर वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ देता है तब एम्प्लॉय का वो ये वाला इंश्योरेंस रद्द हो जाता है। और पांचवा है मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडियों के लिए है। पॉलिसी 10 ईयर प्रेग्नेंट ईयर से लेकर बच्चे जन्म के 3 महीने तक का होता है। पॉलिसी चलने के भीतर जो भी मेडिकल बिल होता है वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी उठाता है। लेकिन इस पॉलिसी में एक प्रॉब्लम है कि इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और 6 पर है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। टॉप अप प्लान को बेसिक प्लान के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए लिया जाता है। टॉप अप यानी कि एक्सटेंशन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई इंसान है दास, उसने एक 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया और साथ में और एक 5 लाख रुपए का टॉप अप प्लान लिया, और किसी कारण से उसका मेडिकल बिल हुआ 6 लाख रुपए। तो ऐसी परिस्थिति में 5 लाख रुपए उसके बेसिक प्लान से यूज हो जाएंगे और बाकी 1 लाख रुपए टॉप अप से यूज हो जाएंगे। ये तो हुआ टॉप अप प्लान का बेनिफिट। चलिए अब इसका नुकसान भी जान लेते हैं। मान लेते हैं उसी साल दास फिर से बीमार हो जाता है और उसका मेडिकल बिल होता है 1 लाख रुपए। तब ऐसी परिस्थिति में वो 1 लाख रुपए टॉप अप से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दास का बेसिक प्लान का सम इंश्योर्ड पहले से खत्म हो चुका है। दास टॉप अप का सम इंश्योर्ड तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब दास का बेसिक प्लान फिर से रिस्टार्ट होगा। टॉप अप का ये नुकसान देखकर बहुत सारी कंपनी ने और एक प्लान ले आया जिसका नाम है सुपर टॉप अप प्लान। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं दास इस बार टॉप अप प्लान ना लेकर सुपर टॉप अप प्लान लिया। इस बार दास फिर से बीमार हो गया, उसका मेडिकल बिल हुआ 6 लाख रुपए। तो इस केस में 5 लाख रुपए बेसिक प्लान से कवर हो जाएगा और बाकी 1 लाख रुपए सुपर टॉप अप प्लान से कवर हो जाएगा। उसी साल दास फिर से बीमार हो जाता है। इस बार दास का मेडिकल बिल होता है 2 लाख रुपए, लेकिन इस बार दास के पास बेसिक प्लान का सम इंश्योर्ड अमाउंट ना होने के बाद भी वो 2 लाख रुपए सुपर टॉप अप प्लान से यूज कर सकता है। सुपर टॉप अप प्लान का एक ही नुकसान है कि ये टॉप अप प्लान से महंगा आता है। दोस्तों ये तो हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कितना प्रकार का होता है इसके बारे में। चलिए अब जान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है और साथ में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी कि उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ कितने हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ जितना ज्यादा हॉस्पिटल का टाई अप होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना ज्यादा चांस है कैशलेस क्लेम मिलने का। इसका फायदा है कि हॉस्पिटल बिल पे करते टाइम ज्यादा झंझट नहीं होगी।
और नेटवर्क हॉस्पिटल्स जितना कम होगा या फिर नहीं होगा उतना बुरा है हमारे लिए, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल खुद के जेब से भरना होगा, फिर उस हॉस्पिटल बिल को इंश्योरेंस कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोगों को क्लेम मिलेगा। इसलिए जितना ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स होगा उतना अच्छा है। चले आप चार्ट निकाल लेते हैं। इस चार्ट में इंडिया के कुछ जाने माने इंश्योरेंस कंपनी का नाम है। वीडियो में जो भी रेशियो दिखाया गया है वो सब रेशियो IRAI की सरकारी वेबसाइट से है, फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का है। अब इस चार्ट में से हमें सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स जिस कंपनी का है उसे ढूंढना होगा। तो फिर हमारे सामने सबसे पहले आता है स्टार हेल्थ मेडी क्लासिक गोल्ड, जिसका नेटवर्क हॉस्पिटल है 13,000 से ज्यादा। दूसरा है HDFC आर्गो सुरक्षा प्लैटिनम, जिसका नेटवर्क हॉस्पिटल्स है 12,000 से ज्यादा। तीसरा है SBI जनरल आरोग्य प्रीमियर, जिसका है 10,900 से ज्यादा। चौथा है बजाज एलायंस सुप्रीम अल्टीमो, जिसका है 8,000 से ज्यादा। पांचवा है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर, जिसका 7,200 से ज्यादा। छठा है यूनाइटेड इंडिया प्लैटिनम प्लान, जिसका है 3,000 से ज्यादा। और सातवां है ओरिएंटल इंडिया मेडिक्लेम, जिसका है 2,900 से ज्यादा। यहाँ पर स्टार हेल्थ, HDFC आर्गो और SBI जनरल ये 3 प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल्स सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ यूनाइटेड इंडिया और ओरिएंटल इंडिया ये 2 सरकारी कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल्स सबसे कम है। अब हमें जो सेकंड पैरामीटर देखना है वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस मतलब मान लेते हैं आपने पूरा साल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया, लेकिन आपने उस साल इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, तब ऐसी केस में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस होल्डर को कुछ बोनस ऑफर मिलता है। और बोनस 2 तरह से मिल सकता है। एक, आप जितना प्रीमियम पे करते हो उसके ऊपर कुछ % छूट देकर, जैसे कि मान लेते हैं आप ईयरली 10,000 का प्रीमियम पे करते हो और आपको कंपनी की तरफ से बोनस के रूप में 500 या फिर 1,000 रुपए का छूट मिल सकता है। या फिर दूसरा भी हो सकता है, आपका प्रीमियम अमाउंट सेम रह सकता है लेकिन उसके ऊपर ज्यादा हेल्थ कवरेज मिल सकता है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, 2 सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सेकंड टाइप का नो क्लेम बोनस दिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा HDFC को नो क्लेम बोनस दिया है अप टू 200%, यानी कि अगर आपने 20 लाख का एक पॉलिसी लिया और आप उस पॉलिसी को 8 साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपका पॉलिसी 20 लाख से बढ़कर 60 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है टाटा AIG और स्टार हेल्थ अप टू 100%। तीसरे नंबर पर है बजाज एलायंस और SBI जनरल अप टू 50%। अब हमें जो तीसरा पैरामीटर देखना है वो है रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट यानी कितने तक का रूम रेंट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते आपने एक पॉलिसी लिया जिसका रूम रेंट लिमिट है 5,000 रुपए, लेकिन आपने किसी कारण से 10,000 रुपए का रूम में एडमिट हो गए और आपका बिल हुआ 2 लाख रुपए। तब ऐसी केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ सिर्फ आधा ही पैसा मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए, क्योंकि आपने आपका रूम रेंट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया, यानी कि 50% बढ़ा दिया। इस कारण से आपको क्लेम 50% से घट जाएगा। चले ये 7 कंपनी का रूम रेंट लिमिट देख लेते हैं। बजाज, HDFC, टाटा और SBI में आप जितने की चाहो उतने की रूम रेंट रख सकते हो। स्टार हेल्थ में आप सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हो, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। यूनाइटेड और ओरिएंटल में आप जितना अमाउंट का सामान सीट लोगे उसका 1% का ही रूम रेंट ले सकते हो, यानी कि अगर आप 10 लाख का पॉलिसी लेते हो तो फिर मैक्सिमम 10,000 तक का रूम रेंट का कवर मिलेगा। अब हमें जो चौथा पैरामीटर देखना है वो है वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले से अगर इंश्योरेंस होल्डर को कोई भी डिजीज था तो इस केस में इंश्योरेंस होल्डर को उसी बीमारी के ऊपर सडनली क्लेम नहीं मिलेगा। उसके लिए उसे 2 से 3 साल तक का वेट करना पड़ सकता है क्लेम लेने के लिए। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। यहाँ पर बजाज और टाटा का प्री एग्जिस्टिंग पीरियड सबसे कम है 2 साल, HDFC का 3 साल और बाकी स्टार हेल्थ, SBI, यूनाइटेड और ओरिएंटल का 4 साल। अब हमें जो लास्ट पैरामीटर देखना है वो है मैटरनिटी कवर और OPD एक्सपेंस। मैटरनिटी कवर यानी कि प्रेग्नेंट स्टेज में जो भी खर्चा होता है उसका कवर, और OPD एक्सपेंस यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंस, मतलब वो सब बीमारी के खर्चे जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ता, जैसे कि हो सकता है स्पेक्टिकल्स, स्क्रैचेस, डेंटल ट्रीटमेंट etc। चलिए मैटरनिटी कवर और OPD एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पर बजाज में मैटरनिटी कवर मिलता है 75,000 पर ईयर और OPD एक्सपेंस मिलता है 70,500 पर ईयर। टाटा AIG में मैटरनिटी कवर मिलता है 50,000 आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब जिस साल हेल्थ इंश्योरेंस लोगे उसके 4 साल के बाद, और OPD एक्सपेंस मिलेगा 5,000 पर ईयर। उसके बाद SBI को छोड़कर बाकी कंपनी में मैटरनिटी कवर और OPD एक्सपेंस का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों आप कंक्लूजन की बात करते हैं। मेरे हिसाब से सब क्राइटेरिया में टाटा AIG और बजाज एलायंस मुझे अच्छा लगा।
लोगों को अलग से दूसरे क्राइटेरिया का नीड हो सकता है, जैसे कि किसी को ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल चाहिए, किसी को ज़्यादा नो क्लेम बोनस चाहिए, किसी को हो सकता है सबसे कम टाइम का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवर चाहिए, किसी को हो सकता है ज़्यादा रूम रेंट का लिमिट चाहिए। इस तरह से आपको कौन कौन सा क्राइटेरिया का नीड है, उसके हिसाब से आप एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट किया कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।